250 ग्राम का गोल्डन मिश्री चूज़ा है और इनकी जो उम्र है तकरीबन 36 दिन के ये हो गए। इनका वेट जो है ना वो भी हम बढ़ा रहे हैं, साथ साथ जो है ना आज हम इसको जो है ना एक 2 किस्म की दवाइयाँ देंगे। 24 घंटे के लिए हमने पानी रखना है। ये वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, इंशाल्लाह आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है ना। तो इसमें जो है ना ये रेड कलर की बिठें कर रहे हैं, तो हमने रेड कलर की जो बिठें हैं इनकी ख़त्म करनी है। अब ये लड़ाई झगड़े भी कर रहे हैं। यहाँ पे इनका शोर शराबा सुन रहे हैं। अब ये ना रेड कलर की जो बिठें कर रहे हैं, अब हम इनका इलाज करेंगे। रेड कलर की भी बिठें हैं, थोड़ी थोड़ी खट्टी भी बिठें हैं। अब एक सिर्फ डोज़ इनको देंगे, ज़्यादा मसला नहीं है। एहतियाती तौर पर डोज़ इस्तेमाल करेंगे। जो थोड़ा बहुत इनका मसला है ना वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। वो जो दवाई आपके साथ हम शेयर करने लगे हैं वो आपको वीडियो के अंदर प्रॉपर बताएंगे, उसका इसके इस्तेमाल का कितना ज़्यादा फ़ायदा है आपके फलाह को, हमारे फलाह को। अच्छा तो दोस्तों ये ना 250 ग्राम का चूज़ा हो गया है। 36 दिन जो है ना इसकी उम्र हो गई है। गर्मी हमारे इलाके में शदीद किस्म की पड़ रही है, ठीक है ना। शदीद किस्म की गर्मी के अंदर ना हम मल्टी विटामिन इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टी विटामिन अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसके वेट बढ़ाने के लिए तो ये एक दूसरे को काटते हैं, चूचे काट काट कर एक दूसरे को खा जाते हैं, ठीक है ना। अब गर्मी भी बढ़ रही है, इनको काकसी का मसला भी हो रहा है। काकसी बहुत बुरी यानी कि बीमारी है। इससे इतनी मोर्टेलिटी नहीं होती यानी कि ज़्यादा मिकदार में, मगर ये चूज़ा जो है ना सूखा सूखा रहता है, इसका वेट नहीं बढ़ता है। काकसी का अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो इस काकसी को जो है ना आम ज़ुबान में खूनी पेचिस कहते हैं। बवासीर की ये बीमारी होती है, जैसे इंसानों में बवासीर होती है ना, ऐसे ये काकसी जो है ना बवासीर होती है। आज हम इसका जो इलाज है ना हाई पोटेंसी दवाई से करेंगे। इसका इलाज लो पोटेंसी जो है ना हमने वो जैसे यानी कि भी हल्दी डालते थे वो हमने इस्तेमाल की थी, उससे यानी कि ना काफ़ी फ़र्क पड़ता रह गया है। चूज़ा सही रह गया है, मगर अब जो है ना चूज़े की उम्र बढ़ गई है मगर उसका वेट नहीं बढ़ा है। 250 ग्राम का टोटल हमारा चूज़ा है, तो हमने इसको अब जो है ना कॉक्सी का इसका इलाज करना है। अब कॉक्सी के लिए जो है ना हम अच्छा तो दोस्तों हम जो है ना इनका इलाज अब करेंगे। इतना मसला नहीं है, मगर मसला बढ़ जाए तो उससे नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। मोर्टेलिटी होना शुरू हो जाती है। थोड़ी महंगी दवाई है मगर टेंशन नहीं आपने भी लेनी, क्योंकि जब हमने चूज़ा पालना है तो उससे यानी कि हमें मुनाफा भी हासिल करना है। अगर मुनाफा नहीं होगा तो फिर हमें यानी कि चूज़ा पालने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इन्फोस्टेट के नाम से ये दवाई है, ठीक है ना जी। ये हम तकरीबन 100 लीटर पानी के अंदर ना 70 ग्राम इस्तेमाल करेंगे। 70 ग्राम जो है ना पानी में मिक्स कर देंगे और इसका इस्तेमाल कराएंगे। ये खूनी पेचिस के लिए बहुत ही इसका अच्छा रिज़ल्ट है। और अगर आम रूटीन के पेचिस लगे हों, जैसे पानी वाले किसी भी दवाई से फ़र्क ना पड़ता, तो ये वाली दवाई देने से वो उसकी भी रोकथाम हो जाती है, ख़ास साथ में खूनी पेचिस का भी इलाज हो जाता है। अच्छा ये सारा तरीका भी उन्होंने बताया हुआ है, मगर ये जो दवाई का मिकदार उन्होंने बताई हुई है, हमने इससे डोज़ जो है ना ज़्यादा ही रखनी है। 100 लीटर पानी के अंदर हम 70 ग्राम इस्तेमाल करेंगे। इसमें जो है ना आपको दिखा रहे हैं इम्प्रूलियम जो है ना HCI वो 200 ग्राम है। इसके अलावा जो है ना फरलट्टा डान भी है इसके अंदर 200 ग्राम। नवान वालों की ये दवाई है जी, बहुत ही इसका अच्छा रिज़ल्ट है। पहले भी हम इस्तेमाल करते रह गए हैं ये। अब जो है ना हमने इसको खोल लेनी है इसकी सील। इसके बाद दवाई जो है ना हमने ये कंडे के ऊपर वेट करके डालनी है। ये मैंने कंडा रखा हुआ है, ये आप देख लें कंडा। ये आपने बहुत ही एहतियात करनी है। दवाइयाँ जितनी भी इस्तेमाल करनी है गलासी के साथ, इधर देखें जो तोले लिक्विड दवाई है वो गलासी के साथ आपने उसकी पैमाइश करनी है, और जो सूखी दवाई है पाउडर की शक्ल की वो आपने इस तरह यानी कि इस्तेमाल करनी है। ये मैंने जी इसको खोल लिया है, आप इसको देखें ये सील बंद थी।
अब इसको मैंने छुरी से काटा है। इसके अंदर जो दवाई है वो दोबारा देखें उसको अलहदा से फिर थैली के अंदर बंद किया गया है, ठीक है ना। इतनी एहतियाती तौर पे ये बंद की जाती है। हाई क्वालिटी की दवाई होती है, इसको नमी और धूप से भी आपने बचाना है, क्योंकि ये एक फ्लाग के अंदर नहीं इस्तेमाल होगी। 2000 हमारा बढ़ रहा है तो काफ़ी फ्लागों के अंदर इसका इस्तेमाल होगा। ये 90 ग्राम जी हमने इसमें डाली है डब्बे के अंदर। अब हमने इसको ना इसमें डाल लेना है। इसके बाद आस्ते आस्ते डालना, ये उड़ती बहुत है, आपके नाक को भी चढ़ेगी है, ठीक है ना। इसके बाद जो हमने दूसरी दवाई इस्तेमाल करनी है वो भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। साथ में जो है ना दोनों का कम्बिनेशन करके हमने चलाना है। ये हमने 90 ग्राम इस्तेमाल करनी है। तकरीबन 120-130 लीटर पानी है हमारे पास। 24 घंटे के लिए एक डोज़ हमने देनी है। 24 घंटे ये पानी इस्तेमाल होगा। अच्छा, ये एडिक है। एडिक के फ़ायदे मैं आपको बाद में बताता हूँ। इसकी डोज ले लूँ। ये भी हमने 90 ml ही इस्तेमाल करना है। 24 घंटे के लिए हमने ये पानी रखना है, ठीक है ना जी। ये हमने इसको बंद कर दिया। अब एडिक में जो जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने। अच्छा जी, ये एडिक के नाम से है जी एक्सर ओरल सोल्यूशन। इसमें जो है ना विटामिन होते हैं, ये जिस्म की नशोनुमा करता है। इसमें जो है ना विटामिन ए बी पी है जी 1000 LU जी है। इसके अलावा विटामिन D3 है, विटामिन E है, विटामिन K है। जो विटामिन K है ना जी, वो इनमें जो खूनी अमल होता है ना उसको रोकता है। तो ये हम अब दोनों दवाइयों का कम्बिनेशन करके इनको देंगे तो जो इसमें खूनी पेचेस लगे हुए हैं ना, ये दवाई अपना फुल काम करेगी। साथ जो है ना एडिक जो है ना, इनको वो दवाई को कवर देगा। साथ में दोनों दवाइयों का जब कम्बिनेशन बन जाएगा तो इनकी खूनी पेचेस रुक जाएंगे। और जो इनके भी इनमें चूज़े ताकत, एडिक जो है ना पीने के बाद ताकत भी पकड़ेंगे, खूनी पेचेस का काम भी रुक जाएगा। जो इसमें एडिक के अंदर विटामिन K है ना, ये जब चूंच हम काटते हैं उस वक्त भी विटामिन K दिया जाता है, उसमें हम एडिक का ही इस्तेमाल करते हैं। और अब इस दवाई के दरमियान भी हम एडिक का इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। हमारे बाल जो है ना 24 घंटे पानी के पीने के बाद बेहतरीन नशोनुमा पाएंगे। इनमें इनके वो जो कॉक्सी की शिकायत हो रही है ना उसका अमल ख़त्म हो जाएगा। हम आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं जी। ये दोनों दवाइयाँ जी हमने अब तैयार कर ली हैं, ये इसमें डाली। अब हम ऊपर डालकर इसका पानी रखेंगे। 24 घंटों के लिए इसका पानी का इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह हमारा फ्लाग ठीक हो जाएगा। आप भी जो है ना जब देखेंगे खट्टी खट्टी बीठें करनी शुरू हो गए हैं, उनमें जो रंगत है ना कई बीठों के खून लगा हुआ नज़र आएगा आपको। यानी कि बीट का जो रंग है ना उसके अंदर थोड़े थोड़े हिस्सों के अंदर रेड कलर आपको नज़र आएगा। जब रेड कलर नज़र आएगा, बिल्कुल खून वाला हिसाब नहीं होता। बिल्कुल खून वाला हिसाब तब होता है जब यानी कि इनमें शदीद किस्म की कापसी हो जाए, फिर इसका इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। उसमें जो है ना चूज़े मरने शुरू हो जाते हैं, मोर्टेलिटी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। हमने जो है ना एहतियाती तौर पर ये शिकायत आ रही थी तो हमने इलाज करना है। हमने देखे कापसी की कई वीडियो बनाकर देखी, ये ऐसे नहीं दी गई हैं। जैसे ही अलामत शुरू होती है, जिस तरह की अलामत होती है वैसा ही हम इलाज शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। कभी इसका हम हल्दी से इलाज करते हैं, कभी यानी कि और मेडिसिन से इस्तेमाल करते हैं। सबसे अहम जो है ना हम फ्लूडियम और एडिक का इस्तेमाल ये वाला हम करेंगे इंशाल्लाह। कापसी वाला मसला 24 घंटे के पीरियड के अंदर हमारा ख़त्म हो जाएगा। हम आपके लिए दुआ करें जी, आपके भी फलाग में बेहतरी रहे। हम आपके साथ हैं जी। हमने वीडियो बनाकर अब अपलोड कर दी है। वीडियो पसंद आई हो तो भाइयों लाइक बनता है, शेयर बनता है, सब्सक्राइब बनता है, ठीक है ना जी। अल्लाह हाफिज़।